सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार में इस तरफ देखा जा रहा है कि आजकल जो है सियासी सरगर्मी काफी बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार जो है चला रहे हैं गठबंधन में, लेकिन अब इस डबल इंजन की गठबंधन की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं डगमगाते हुए नजर आ रही है। एक तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी किसी भी तरह से बिहार में अपनी सत्ता जमा कर रखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपनी कुर्सी बचाकर रखना चाहते हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह से बीजेपी का विरोध देखा जा रहा है, इससे नीतीश कुमार की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में है और इस खतरे को भांपते हुए नजर भी आ रहे हैं नीतीश कुमार। जिस तरह से बिहार की जनता बीजेपी को नकारते हुए नजर आ रही है, इससे नीतीश कुमार एक बात के लिए तो साफ हो चुके हैं कि ये जो गठबंधन है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। इससे पहले खुद बीजेपी और यहाँ पर नीतीश कुमार आपस में भिड़ते हुए नजर आते थे। बीजेपी के नेता हो चाहे जेडीयू के नेता हो, लगातार आपस में बयानबाजी करते हुए नजर आते थे। उसके बाद तमाम बड़े नेता बीजेपी के आला कमान जो है वो बिहार पहुंचते हैं और उसके बाद ये आश्वासन दिलाते हैं कि बीजेपी यहाँ पर नीतीश के साथ है और जेडीयू के साथ है और गठबंधन ऐसे ही मजबूत रहेगा। लेकिन अब जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है बिल्कुल भी मूड में नहीं है अब बीजेपी के साथ अपना गठबंधन करने में, क्योंकि बीजेपी इन दिनों कई सारे मुद्दों पर घिरते हुए नजर आ रही है। जैसा कि अग्निपथ योजना हो गया, उस वक्त भी बिहार में ही सबसे ज्यादा बवाल मचाया गया था जनता के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर बिहार में विपक्ष सड़कों पर उतर आई है और बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचानी है तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये गठबंधन तोड़ना पड़े। चलिए, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी प्रज्ञा। प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मेघा। प्रज्ञा, जिस तरह से आज बिहार की अगर राजनीति को देखा जाए तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी किसी भी तरह से चाहती है कि उनकी सत्ता रहे और वहां पर उनकी सत्ता जमाने में भी काफी वक्त लगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बिहार की जनता साफ तौर पर बीजेपी को नकार रही है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार के साथ जो है यहाँ पर बिहार की जनता को खुश करने के लिए यहाँ पर क्या गठबंधन बीजेपी पार्टी के साथ तोड़ सकते हैं? जी देखिए, जिस तरह से लगातार बीजेपी का विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है बिहार की जनता, खास तौर पर हमने जिस तरह से देखा अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर जिस तरह से उतरे युवा वर्ग के कई लोग, तमाम जगह पर जिस तरह से प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं अब साफ देखा जा सकता है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर रखते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा उन पर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि जिस तरह से चुनाव भी है तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी कितनी प्यारी है और अगर ये कुर्सी बीजेपी के गठबंधन के साथ उन्हें जाती हुई दिखेगी तो वो वाकई में यहाँ पर उनका साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो अपने गठबंधन को तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष उन पर हमलावर हो जाएगा। जिस तरह से हमने देखा भी राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से तेजस्वी यादव काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे और उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला भी बोला था। और अब जिस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पहले दिल्ली में कांग्रेस ने शुरुआत की और अब देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से और पार्टियां इस विरोध प्रदर्शन में जुड़ गई हैं और अब ये प्रदर्शन बिहार तक जा पहुंचा है। और आपको बता दूं कि अब बिहार में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां यहां पर जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ रही हैं और अगर अभी भी वो बीजेपी का दामन थाम कर रखते हैं तो भी उनका नुकसान है और अगर दामन छोड़ देते हैं तो विपक्ष कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मेघा जी बिल्कुल, और यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि बिहार में एक तरफ जहां स्थिति डमाडोल है, एक तरफ जहां यहाँ पर नीतीश कुमार और जो गठबंधन चला रही है बीजेपी पार्टी, वो कहीं ना कहीं दरार पड़ चुकी है उस गठबंधन में और कब ये गठबंधन टूट जाए ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इस गठबंधन के टूटने से फायदा सीधे तौर पर आरजेडी को हो सकता है। देखा जा रहा है कि बिहार में आरजेडी पार्टी के पास अभी सबसे ज्यादा विधायक है और ऐसे में तेजस्वी यादव जोरदार हमला भी हमेशा से करते हुए नजर
आ रहे हैं बीजेपी पर। लेकिन इसी बीच आज देखा जा रहा है कि बिहार के सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन यहां पर तेजस्वी यादव ने किया, बीजेपी के खिलाफ जोरदार हमला किया, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। बिहार में अगर बात की जाए तो सीएम नीतीश कुमार है, लेकिन जब मुद्दे की बात आती है, जब विपक्ष को उंगली उठानी होती है, तो तेजस्वी यादव हमेशा बीजेपी पर उठाते हैं। तो क्या इस बात से ये संकेत लिया जाए कि तेजस्वी यादव अपने रिश्ते जो है नीतीश कुमार के साथ ठीक कर चलना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ वो अपना गठबंधन बनाए? जब नीतीश कुमार अगर बीजेपी से अलग होना चाहे, तो तेजस्वी यादव के इस तरह के विरोध को आप किस तरह से समझ रही है? जिस तरफ वो एक तरफा विरोध बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन वही जेडीयू भी सरकार में, नीतीश कुमार सीएम है, लेकिन उनके खिलाफ वो कुछ नहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इससे यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बीजेपी जब तक नीतीश कुमार के साथ है तब तक कहीं ना कहीं उनका दबदबा बिहार में ज्यादा बना रहेगा। और तेजस्वी यादव ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो अकेले बिहार में अपनी सत्ता नहीं जमा पाएंगे, कहीं ना कहीं उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी। और यही वजह है कि वो लगातार बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अग्निपथ योजना का मुद्दा हो, इस पे वो सिर्फ केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोल रहे। तो कहीं ना कहीं वो अपना एक सेफ साइड जोन लेकर के चल रहे हैं कि अगर सत्ता का डर खोने के चलते अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लेते हैं, तो आरजेडी जिस तरह से लगातार कोशिश कर रही है एक बार फिर से सत्ता में वापस आने की, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की एक बड़ी रणनीति है, काफी आगे का वो सोच रहे हैं, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में नीतीश कुमार की उन्हें काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि हर मुद्दे को लेकर सिर्फ बीजेपी पर आरजेडी अभी तक हमला कर रही है, नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं कुछ भी बोलने से बचते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है पार्टी। जी बिल्कुल। और अभी बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी यही ऐलान कर रही है कि विधानसभा ही नहीं, लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी वो जेडीयू के साथ ही गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती है। और ऐसे में अगर यहाँ पर जेडीयू पार्टी के नेताओं की बात सुनी जाए तो वो तो सीधा कह रहे हैं कि नहीं, हम 2024 में केंद्र की राजनीति में अभी नहीं घुसना चाहते। यानी कि जेडीयू चाहता है कि 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन ना हो, जेडीयू के नेता भी ये चाहते हैं। तो क्या यहाँ पर बीजेपी जो है और जो यहाँ पर जेडीयू का गठबंधन है, बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पर प्रज्ञा 2024 के लिए, लेकिन यहाँ पर जेडीयू ने जिस तरह से अपने आप को पीछे किया है, क्या ये संकेत है कि विधानसभा चुनाव में भी अपने आप को ये ऐसे ही पीछे करेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ पर इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, तो उससे तो देखकर यही समझ में आ रहा है कि शायद अब इस वक्त जेडीयू कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं मोल लेना चाहती, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार का दबदबा काफी ज्यादा बना हुआ है। हालांकि लगातार अगर जनता का यहाँ पर जो गुस्सा देखने को मिल रहा है नीतीश कुमार को, तो वो सिर्फ इसीलिए उन्हें देखना पड़ रहा है क्योंकि उनका गठबंधन यहाँ पर बीजेपी के साथ है। बस यही वजह है कि लगातार उन्हें यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव भी। तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार इस चीज को समझ रहे हैं कि बीजेपी से गठबंधन में उन्हें नुकसान है, विधानसभा चुनाव में भी वो कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब देखना यही है कि बार बार ये जो सवाल उठ रहा है कि बिहार में कितने समय तक जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में रहेगी, आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।